नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैरी कॉम यहाँ पे प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज पे ओलंपिक्स में हार चुकी हैं। मतलब उनका ओलंपिक के मेडल का सपना यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब चलिए, वो हार गई वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैरी कॉम ने जब इस गेम को खत्म किया तो उनको लगा कि ये गेम जीत चुकी हैं और इन्होंने अपनी अपोनेंट इनग्रिड वैलेंसिया को हरा दिया है, जो कि कोलंबिया की थी। तो इंडिया वर्सेस कोलंबिया हो रहा था यहाँ पे। जब ये मैच खत्म हुआ तो मैरी कॉम को लगा वो जीत गई हैं। उनको पता कब चला कि वो हार गई हैं? जब सोशल मीडिया उन्होंने चेक किया और छोटे लाल यादव जो कि उनके कोच थे, उनके कोच ने उनको बताया कि तुम हार गई हो। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये हारी क्यों। अब इनको क्यों नहीं समझ में आया, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। 3 राउंड्स होते हैं आपके बॉक्सिंग में, और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि इन 3 राउंड्स में से जो 2 राउंड जीत जाता है प्लेयर, वो ओवरऑल विनर माना जाता है। बट अगर आप पॉइंट टेली को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो पता चला कि यहाँ पे 1 राउंड जीतने के बावजूद ये जो इनग्रिड वैलेंसिया थी ये जीत गई, और मैरी कॉम 2 राउंड जीतने के बाद भी हार गई। तो ये राउंड का पॉइंट सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैरी कॉम गलत जजिंग का इल्जाम लगा रही है बॉक्सिंग टास्क फोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे बॉक्सिंग टास्क फोर्स और AIBA फेडरेशन, ये 2 बॉडीज भी न्यूज में, जल्दी से समझाता हूं। पहले मैं आपको पॉइंट टेबल समझाता हूं। देखिए, 5 जजेस यहां पे बैठे हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखोगे, 5 जजेस बैठे हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब जब भी किसी बॉक्सिंग मैच का डिसीजन दिया जाता है ना, तो 10-9 दिया जाता है, कभी कभी 10-8 दे दिया जाता है, 9-9 भी दे दिया जाता है। मतलब लड़ाई हुई, ठीक है ना, नॉकआउट नहीं हुआ, तो ओवरऑल दोनों लोग लड़ रहे हैं, तो जीते वाले प्लेयर को 10 दोगे, हारे वाले को 9, तो 10-9। तो पहले राउंड में 10-9, मतलब कि रेड में आपकी वैलेंसिया थी, ब्लू में हमारी मैरीकॉम थी। तो पहले राउंड में 4 जजेस ने वैलेंसिया को विनर माना और मैरी कॉम को लूजर माना। तो आप यहां पे क्लियर देख पा रहे हो कि जज 1, जज 2, जज 4 और जज 5, इन 4 जजेस ने 10 पॉइंट वैलेंसिया को दिए हैं और 9 पॉइंट्स आपके मैरी कॉम को दिए। केवल एक जज 3 ऐसे हैं जिन्होंने 9 पॉइंट्स वैलेंसिया को दिए हैं और 10 पॉइंट मैरी कॉम को दिए हैं। मतलब जज 3 के हिसाब से राउंड 1 मैरी कॉम जीती है, बाकी चारों जजेस के हिसाब से वैलेंसिया जीती है। अब समझिए, ये पॉइंट्स यहां पे 10-9 10-9 है ना, वो एंड में जोड़े जाएंगे। राउंड 2 यहां पे आपकी मैरी कॉम जीत गई। कैसे जीती? क्योंकि जज 3, जज 4 और जज 5, इन तीनों जजेस ने मैरी कॉम को विनर माना बाय 10-9। मतलब 10 पॉइंट्स मैरी कॉम को दिए और 9 पॉइंट्स आपके वैलेंसिया को दिए। जज 1 और जज 2 ने अभी भी वैलेंसिया को विनर माना और मैरी कॉम को लूजर माना। राउंड 3 में भी 3 जजेस ने मैरी कॉम को विनर माना। किसने किसने? जज 2 ने, जज 3 ने, जज 5 ने। जज 1 और जज 4 ने मैरी कॉम को थर्ड राउंड में लूजर माना। अब यहां पे 2 राउंड्स, राउंड 2 और राउंड 3, ओवरऑल देखें तो यहां पे मैरी कॉम जीत गई। लेकिन जब आप ये पॉइंट्स जोड़ोगे एंड में, तो रेड आपको 3 जजेस के हिसाब से जीता हुआ नजर आएगा और ब्लू केवल 2 जजेस के हिसाब से। रेड कौन है? वैलेंसिया। तो वैलेंसिया यहां पे जीत गई, मैरी कॉम यहां पे हार गई। मैरी कॉम का यह बोलना है कि भाई, ये राउंड 2 में किस हिसाब से 3 जजेस ने मेरे को 10-9 दिया और 2 जजेस ने मुझे हारा हुआ मान लिया। राउंड 2 तो मैंने बहुत कन्विंसिंगली जीता था। तो यहां पे ये जो पॉइंटिंग मेथोडोलॉजी है बॉक्सिंग टास्क फोर्स की, इसके ऊपर मैरी कॉम इल्जाम लगा रही है। तो देखिए, पॉइंट्स के हिसाब से आप देखोगे तो मैरी कॉम यहां पे हार गई हैं। बट मैरी कॉम का यह बोलना है कि जिस जजिंग मेथोडोलॉजी को यहां पे बॉक्सिंग टास्क फोर्स ने इस्तेमाल किया है, वो जजिंग मेथोडोलॉजी गलत है। अब पहले तो देखते हैं कि ये बॉक्सिंग टास्क फोर्स यहां पे आई कैसे। पहले अगर आप देखोगे तो देखिए, बॉक्स अभी ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब उसमें सारे गेम्स के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी किसी भी एक पर्टिकुलर गेम को एसेस करने के लिए एक एक्सपर्ट बॉडी चाहिए। तो पहले ओलंपिक्स में एक बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता था, AIBA फेडरेशन। ये AIBA बॉक्सिंग फेडरेशन था, पूरी दुनिया भर की बॉक्सिंग को मैनेज करता था AIBA। लेकिन AIBA के कुछ क्रिमिनल लिंक्स थे, कुछ क्रिमिनल गैंग्स के साथ इसके लिए लिंक थे। तो 2019 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने AIBA को स्थगित कर दिया। AIBA बिल्कुल पागलों की तरह चाहता है ओलंपिक कमेटी की मेंबरशिप। क्यों? क्योंकि ओलंपिक कमेटी की मेंबरशिप मतलब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से अच्छा खासा पैसा मिलता है AIBA को। ओलंपिक्स जब हो रहे होते हैं तो बहुत सारी मीडिया स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। अब AIBA को यहां पे मौका मिला नहीं, तो यहां पे फिर बॉक्सिंग का टूर्नामेंट ओलंपिक्स में कंडक्ट करा कौन रहा है? तो बॉक्सिंग टास्क फोर्स यहां पे कंडक्ट करवा रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि बॉक्सिंग टास्क फोर्स यहां पे जिस मेथोडोलॉजी को यूज कर रहा है, उस मेथोडोलॉजी के अंदर प्लेयर्स डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे मैरी कॉम चूंकि हार गई है, वो अपने डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकती। मैं आपको एक और बात बता दूं, AIBA बॉक्सिंग फेडरेशन जो अभी के लिए स्थगित है, वो फिर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने की कोशिश कर रहा है और नए कॉन्ट्रैक्ट में वो हारे हुए प्लेयर्स को मौका देंगे डिसीजंस को
आप कह सकते हो काउंटर करने का। एक्चुअली में पहले AIBA के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि उसके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, वो गलत प्रकार से डिसीजन देते हैं। रियो ओलंपिक्स में काफी सारी ये बातें उठी थी, इसलिए AIBA को बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे बॉक्सिंग टास्क फोर्स की पॉइंट काउंटिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर भी मैरी कॉम ने यहाँ पे सवाल उठा दिया है। तो मतलब बॉक्सिंग टास्क फोर्स की भी पॉइंट काउंटिंग के ऊपर यहाँ सवाल उठाया। मैरी कॉम का साफ साफ बोलना है कि राउंड 2 में ये बहुत कन्विंसिंगली जीती थी, 2 जज ने इनको लूजर कैसे मान लिया। मतलब यहाँ पे मैरी कॉम कह रही हैं कि भाई असेसिंग मेथोडोलॉजी में गड़बड़ हुई है। और ये इल्जाम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2016 के रियो ओलंपिक्स में भी इस बॉक्सिंग के रिजल्ट्स को जज करने में कुछ लफड़ा हुआ था, जिसके चलते 36 ऑफिशियल्स को उस समय पे सस्पेंड किया गया था। और वही लफड़े यहाँ पे फिर से सुनने में आ रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, बॉक्सिंग टास्क फोर्स में 10 मेंबर एथलीट्स भी हैं, जिसमें खुद एक मैरी कॉम है। तो मैरी कॉम खुद ही उसकी 10 मेंबर एथलीट्स एम्बेसडर वाले ग्रुप की मेंबर हैं, और उसके बाद भी बॉक्सिंग टास्क फोर्स ने यहाँ पे मैरी कॉम को लूजर दिया। देखिए, हो सकता है कि वो लूज कर गई हो सकता है जजेस ने अपना जो डिसीजन है वो सही दिया हो, और मैरी कॉम लिखो, मैरी कॉम को यहाँ पे प्रॉब्लम, मैरी कॉम बोल रही है गलत है। एक्चुअली में गेम खत्म होने के बहुत देर तक मैरी कॉम को लगता है कि ये जीत गई हैं। सोशल मीडिया और अपने कोच से इनको पता चला कि ये हार गई हैं। बट देखिए, इन एनी केस वी सेलेक्ट द एटीट्यूड, द ज़ील ऑफ दिस लेडी। 3 बच्चों की मां है ये, 38 साल की मणिपुरी बॉक्सर है। अब देखिए, ओलंपिक्स में तो दोबारा कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में कॉम्पीट करने के लिए आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। अब अगले ओलंपिक्स तो आते आते 42 हो जाएंगी, तो 51 केजी की कैटेगरी में ये ओलंपिक्स में तो नहीं खेल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया मैरी कॉम ने। मैरी कॉम ने बोला है कि जिस जिस गेम में भी ये अपनी एज के हिसाब से एलिजिबल होंगी, वो खेलती रहेंगी, ट्रेन करती रहेंगी। तो नेवर अनएंडिंग स्पिरिट है इनकी। वी ऑल सैल्यूट टू हर स्पिरिट। काश यहाँ पे कोई ऐसी मेथोडोलॉजी होती जिससे इस पर्टिकुलर डिसीजन को मैरी कॉम चैलेंज कर सकती। इस प्रकार के इंस्टेंसेस से डेफिनेटली आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बॉक्सिंग में कुछ इस प्रकार के नियम कानून इंक्लूड किए जाएं, जहां पर रिजल्ट्स को डिस्प्यूट किया जाए, रिजल्ट्स के खिलाफ एक आवाज उठाई जा सके। हमारे किरण रिजिजू साहब ने भी इस पॉइंट को यहाँ पे उठाया है। तो ये था न्यूज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कुछ आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय।